Controversy dogged even the last leg of polling, with the Battle of Varanasi witnessing Congress candidate Ajay Rai turning up at the polling booth wearing a badge of the Congress party symbol. And in Chandoli, a poll officer using a laptop with the image of Mulayam and Akhilesh printed on it in a polling booth. Rai didn't just spot the party symbol while waiting in queue to vote, but even interacted with the media within 100 meters of the polling booth. Responding to a complaint lodged by the BJP, the Election Commission filed an FIR under Section 126 and 130 of Representation of People's Act and Section 171H of IPC relating to Poll Code of Conduct. जहां तक बनारस की बात है, उसमें ये बताया गया था कि अजय राय जी ने अपने कुर्ते पे डिस्प्ले किया था, उसमें मतदान वो करने के समय वहां पे अंदर गए या तो इस संबंध में जो है वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसको जांच करने के आदेश भी दिए गए। Electoral laws ban the carrying of campaign material within 100 meters of the polling booth and canvassing for votes or exhibiting any notice or signs relating to the election within the polling station on the day of polls. An FIR was launched in Gujarat against BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Modi under the same sections of the Representation of People's Act. While the BJP is up in arms against Rai's act, he defended his action, saying that he had worn the same clothes as those he had worn the day before while campaigning, which had the badge pinned onto it. मैंने उसको जानबूझकर नहीं लगाया है। वो जो कपड़े मैंने परसों पहन रखे थे चुनाव प्रचार के दौरान, उसको ही मैंने टांगा हुआ, वही रखा हुआ था, उसको पहनकर ही मैं निकला हूँ और उसमें वो लगा हुआ था। मैं हमेशा लगा के चलता हूँ, रूटीन में लगा हुआ था और वही रूटीन में मैं वे कुर्ते पहनकर गया ये वाला और अंदर वोट डालने गया था। अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार स्वयं हाथ का निशान लेकर अपने कुर्ते पर लगाए हुए वोट देने जा रहे हैं, तो ये सीधा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। चुनाव आयोग अगर बिना तथ्यों की जानकारी किए कांग्रेस के दबाव में नरेंद्र मोदी जो कल प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनके खिलाफ FIR कर देता है, जो कि पूरा आधार गलत पाया जाता है, तो यहां तो सीधा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार हाथ का निशान लेकर अंदर गए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करेगा। गलत चीजें हैं ये सब, शिकायतें वगैरह तो होती रहेंगी, लेकिन अगर इस तरह से नेता खुलेआम कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। In Chandoli, an electoral officer on duty at the polling booth was found using a laptop with the image of Mulayam Singh and Akhilesh Yadav printed on it. These laptops had been distributed by the Uttar Pradesh government to class 12 students. Opposition parties complained against this to the Election Commission as well. निश्चित तौर से वो बिल्कुल शुद्ध रूप से चुनावी कानूनों का और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और उसको जो है जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, केवल वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, बहुत सी जगहों पे इस तरह की खबरें आई हैं। चुनाव आयोग को उसको देखना चाहिए और जब्त किया जाना चाहिए और जो लोग ये काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर बात है और खासतौर से चुनाव के दौरान इस तरह का वायलेंस होना उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि जैसे सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। देखिए, चाहे मुलायम सिंह हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये चुनाव की कोई आचार संहिता नहीं मानते हैं। इन्होंने इस बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत धांधलियां की हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से इस सब को संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। The laptop was removed immediately after the complaint was received and an inquiry has been ordered into the incident. चंदौली की बात आपने कहा, एक जो लक्ष्मी गाई कॉलेज है वहां पे बताया गया था कि जो वेबकास्टिंग की जा रही थी उसमें किसी पार्टी का उसमें डिस्प्ले था, जिसको तत्काल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया गया था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तत्काल उसको रुकवा भी दिया गया था और उन्होंने आदेश भी किए हैं कि उसमें किसकी गलती से हुआ उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। Both these matters are being seen as attempts to influence voters while voting was on. The last phase of polling hasn't been without its dose of drama and controversy. This despite the Election Commission pulling out to ensure a free and fair poll. With Shailendra Mishra, Bureau Report, DD News.